नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि हाल ही में एक फंगल इन्फेक्शन चल रहा है जिसे हम कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन। ओके, ये जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है, क्या इसके ट्रीटमेंट है, क्यों फैलता है, क्या इसके लक्षण है, इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है या आई बटन में भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये जो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन है वो म्यूकोरमाइकोसिस में क्यों यूज किया जाता है, क्या इसके और भी क्या क्या यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट है, प्रिकॉशन आपको क्या रखनी है, मार्केट में इसके कौन कौन से ब्रांड हैं, इन सभी के बारे में मतलब कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि एम्फोटेरिसिन जो बी इंजेक्शन है वो कौन सी स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, तो 50 मिलीग्राम का जो इंजेक्शन है वो मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें कि इस इंजेक्शन में एक्टिव ड्रग क्या है, तो एक्टिव ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग्स है। फंगल के इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। ओके, अब हम दोस्तों बात करें कि जो एम्फोटेरिसिन जो बी इंजेक्शन है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो देखिए ये एंटी फंगल ड्रग होने के कारण जितने भी प्रकार के फंगस इन्फेक्शन हैं वहाँ पर इसको ज़्यादातर मात्रा में इसको यूज़ किया जाता है। कई तरह के फंगस इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि मिल्ड भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, और सीवियर फंगल इन्फेक्शन में भी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को आईवी रूट से दिया जाता है और इसको इन्फ्यूजन में भी दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर इसका यूजेज की बात करें तो वो है काला एजार, जिसे हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। एक तरह का पैरासाइटिक एक इन्फेक्शन होता है जो कि सैंड फ्लाई होती है, उसके बाइट होने से ये काला एजार की हमें प्रॉब्लम होती है और इसे हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो काला एजार में भी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को ज़्यादातर मात्रा में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, और जितने भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में हैं वहाँ पर भी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के साथ में कौन कौन से साइड इफेक्ट देखे गए हैं, तो सबसे जो पहला साइड इफेक्ट है वो है हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, नोजिया मतलब जीभ मचलने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वॉमिटिंग मतलब उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, और उस पेशेंट को एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब शरीर में खून की कमी की प्रॉब्लम हो सकती है। उस पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग जो रेट है, श्वास लेने की जो क्रिया है वो तेज़ी से हो सकती है उस पेशेंट को। और भी कई तरह के साइड इफेक्ट हैं जैसे कि फीवर की मतलब बुखार आ सकता है उस पेशेंट को, जहाँ पर हमने इंजेक्शन लगाया है वहाँ पर रेडनेस है, स्वेलिंग है, ईचिंग है। तो ये सारे जो साइड इफेक्ट हैं जो कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के साथ में देखे गए हैं। अब हम दोस्तों बात करें कि एम्फोटेरिसिन जो बी इंजेक्शन है वो कैसे फंगल इन्फेक्शन को ये रोकता है और कैसे फंगल इन्फेक्शन में ये हमें हेल्प करता है। ओके, तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग्स है वो एंटी फंगल ड्रग्स हैं, मतलब ये फंगस को डिस्ट्रॉय करती है। कैसे डिस्ट्रॉय करेगी, तो देखिए फंगल के सेल मेम्ब्रेन को ये डिस्ट्रॉय करती है। तो देखिए अगर किसी फंगस की सेल मेम्ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उस फंगस की भी डेथ हो जाएगी, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से एम्फोटेरिसिन जो बी इंजेक्शन है वो फंगल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है और इसका एक मैकेनिज्म है जो कि आपको मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को आपने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन दिया है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे जो पहली बात यह है कि जिस पेशेंट को हमने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन दिया है उसके देने के 1 या 2 घंटे तक उस पेशेंट को अपने अंडर सुपरविजन में रखना है। क्यों रखना है, तो देखिए ये जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है वो हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है, किडनी के ऊपर इसका बुरा प्रभाव है। तो उस पेशेंट को 1 या 2 घंटे तक आपको अंडर सुपरविजन में रखना है। ठीक है, सेकंड बात आपको क्या ध्यान रखनी है, तो देखिए अगर किसी पेशेंट को आपने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगाया है तो उस पेशेंट का रेगुलर आपको ब्लड चेक करते रहना है और उस ब्लड में आपको शुगर लेवल है, ब्लड में पोटेशियम लेवल है, मैग्नीशियम लेवल है, और भी कई सारे किडनी के रिलेटेड कई सारे फंक्शन को आपको हमेशा मॉनिटर करने हैं और उसको डायग्नोसिस करते रहना है। क्यों करते रहना है, तो देखिए ये जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है वो किडनी पर बुरा प्रभाव डालती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसका एक साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो अगर किसी की एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की वजह से अगर किडनी फेलियर हो जाता है तो उस पेशेंट में एक्सेसिव पोटेशियम का लॉस हो जाएगा और उस पेशेंट में पोटेशियम की कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट महिलाएं जिनको लीवर डिजीज है या किसी को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो उसने अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही उनको एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगवाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर किसी पेशेंट को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगाने के बाद में उस पेशेंट को यूरिन में ब्लड आ रहा है या उनके फेस के ऊपर सूजन आ गई है, ठीक है, या जहाँ पर इंजेक्शन लगाए वहाँ पर स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग हो रही है, ठीक है, तो ये अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अपने नियर बाई डॉक्टर से आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है वो 2 फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। एक तो नॉर्मल फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल है, ओनली फॉर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के रूप में भी अवेलेबल है, और एक अवेलेबल है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। तो ये लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन क्या काम करता है, ये लिपोसोमल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इस एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की एक फॉर्मुलेशन तैयार की है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। लिपोसोमल मतलब लिपिड के रिलेटेड, ठीक है, लिपिड कंटेनिंग एक फॉर्मुलेशन तैयार की है एम्फोटेरिसिन की। क्यों की है? क्योंकि अगर किसी पेशेंट को किडनी रिलेटेड कोई डिजीज है या किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को एम्फोटेरिसिन लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन देंगे तो उस पेशेंट के किडनी के ऊपर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो जो पेशेंट है वो इजीली उसे टॉलरेट कर पाएगा और जो ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है किडनी के रिलेटेड तो उस पेशेंट को लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उस किडनी के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़े और ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है वो भी कम हो और पेशेंट उस ड्रग को इजीली टॉलरेट कर पाए, ठीक है। तो इस तरह की वजह से मार्केट में लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन जो बी इंजेक्शन है वो फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।